हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। जैसे कि हम लोग फिर से मिले हैं लगभग एक महीने के बाद। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर्स का लास्ट पार्ट देखा था। जैसे कि मेरे क्लासेस में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो गया, फिर डायमेंशंस भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। और इस क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ सर्कुलर मोशन। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं। तो पहले ये सर्कुलर मोशन को छोड़ो, हम लोग बात करते हैं सिंपली मोशन के लिए, मोशन को लेके। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई एक लड़का इस पॉइंट से शुरू करके किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो इस साइड मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो मान लो उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो तुमको पूछा गया कि आफ्टर 30 मिनट्स व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस गाय। Okay, after 30 minutes, let's consider this boy reaches at this point after 30 minutes. Okay, now you are asked to find what is the distance covered by this guy. So your answer will be, it is very simple, this is 2.5 kilometer in 30 minutes, right? तो देखो, अगर यहाँ पे हम लोगों को ये डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोगों को क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मतलब कहाँ से उसने रनिंग शुरू किया है। अगर यहाँ से उसने रनिंग शुरू किया है तो आफ्टर रीचिंग द फाइनल पॉइंट वी हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें एक इनिशियल पॉइंट चाहिए जहाँ से उसका डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, तो जब भी हम लोग मोशन कंसिडर करते हैं, उस मोशन को स्टडी करने के लिए हमेशा हमें एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, दैट इज रेफरेंस पॉइंट और इनिशियल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच द डिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड, राइट। अभी जब भी हम लोग मोशन को कंसिडर करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोग लीनियर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम लीनियर मोशन के बारे में बात करते हैं, इफ the object or the body is moving away from the initial point. Suppose this is our initial point, okay, initial point, and the guy is moving away from this initial point along this direction. Now if you consider motion, so we will find that either the distance of this guy is gradually increasing from this initial point with respect to this initial point. Now if the guy is moving towards this initial point, इस direction में move कर रहे हैं, then the distance of the distance between initial point and this guy will gradually decrease. So जब भी हम लोग motion को consider करते हैं, either if the body is in motion, we will find that always either the distance of this guy increases or decreases with respect to this initial position. This right? अभी is it possible to have a body in motion but distance between this body and the initial or reference point with respect to which the distance remains always the same? Is it possible? मतलब ऐसा कंडीशन, ऐसा मोशन पॉसिबल है क्या जब रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट से बॉडी का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा एंड द बॉडी इज ऑल्सो इन मोशन। जैसे कि ऐसा सिचुएशन में हम लोगों को अक्सर मिलता है कि इफ द बॉडी इज इन मोशन, आइदर डिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी gradually increases or decreases with respect to this initial point. But ऐसा सिचुएशन मिलेगा क्या जहाँ पे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज सेम? यस, इट इज पॉसिबल एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन दिस केस. सपोज दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, ओके, and this is the actual position of this object and this is the initial point or reference point with respect to which we are considering this motion, right? So if this object starts its motion like this, now at each position at any instant, so here this is the distance between the reference point and at any position of this object, here also distance between this and this is same. The object is moving along this direction, anti-clockwise direction, but for any position, if you consider any position along this circular path, distance between the object and this reference point remains always same. So such kind of motion is known as circular motion. सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन मोशन बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज सेम. So this is a very simple definition. What is circular motion? The motion of an object
is said to be circular if its distance, if it's in motion but its distance from a particular point remains always same. So such kind of motion is known as circular motion. तो जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को तीन चीज़ के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेना चाहिए. वो तीन चीज़ क्या है वो अभी हम लोग देख लेंगे. ओके, तो पहले मैं इरेज कर लेता हूँ. सबसे पहले व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सर्कुलर मोशन में जो बॉडी का मोशन होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन. सपोज दिस इज द केस, दिस इज द सर्कुलर पाथ along which an object is moving, right, and this is the reference point or center of this circular path, right. तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक स्टोन रखा हुआ है विच इज टाइड विद ए स्ट्रिंग. ठीक है, एक थ्रेड के जरिए यहाँ पे एक स्टोन बंधा गया और जैसे कि यहाँ पे एक थ्रेड लिया है, थ्रेड के एक साइड में किसी एक स्टोन को बांध चिपका लगा दिया और इसको मैं ऐसा रोटेट कर रहा हूँ. तो दिस स्टोन विल रोटेट लाइक दिस. नाउ इफ यू कंसीडर सडनली द थ्रेड ब्रेक्स एट दिस पॉइंट, नाउ व्हाट विल हैपन. ये ऑब्जेक्ट क्या ऐसा ऐसे ऐसे जाके घूम के गिरेगा? नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट. इट विल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम दिस टू दिस. इट विल मूव टेंजेंशियली. जैसे कि दिस इज द पॉइंट, दिस इज द एट दिस मोमेंट इफ द थ्रेड ब्रेक्स एट दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव लाइक दिस, सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में चला जाएगा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मोशन एट दिस पॉइंट एट दैट इंस्टेंट. तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट इट इज टेंजेंशियल, राइट. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन? it is tangential. It is tangential at the position of the object at any instant. ओके, साथ साथ ये बोलना चाहिए कि पूरा की पूरा सर्कुलर पाथ के लिए कंटिन्यूअसली इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है. इट डजंट हैव ए फिक्स्ड डायरेक्शन बट इट हैज डायरेक्शन व्हिच इज इंस्टेंटेनियस एट एनी इंस्टेंट. इट हैज ए डायरेक्शन व्हिच इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. बट इफ यू कंसीडर ए टाइम इंटरवल फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, फॉर एग्जांपल if you consider that it is 1 minute required to complete one circular rotation, then आउट ऑफ दिस जैसे कि 1 मिनट में ये पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेता है. अभी तुम लोग यहाँ पे जैसे कि इंस्टेड ऑफ 60 मिनट यू कंसिडर 15 सेकेंड्स में ये इतना सर्कुलर पाथ कवर कर लेता है. तो ये 15 सेकेंड्स टाइम इंटरवल के लिए इसका डायरेक्शन क्या है? जैसे कि हर एक सेकेंड में इसका डायरेक्शन इस पॉइंट में जब यहाँ पे होगा इसका डायरेक्शन ये, तो 15 सेकेंड्स के लिए हर एक सेकेंड में इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है. तो इसीलिए ये जो 15 सेकेंड्स टाइम इंटरवल इसके लिए इसका डायरेक्शन पर्टिकुलरली हम लोग नहीं बोल सकते. इन दैट केस दिस इज जस्ट कलर क्वांटिटी. बट इफ इट हैज डायरेक्शन व्हेन इट इज ओनली इंस्टेंटेनियस केस, राइट. अच्छा, फिर हम लोगों को पता करना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बारे में पता करना चाहिए. व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक्चुअली इट इज ए स्ट्रेट लाइन. इट इज ए स्ट्रेट लाइन passing through the center of the circular path
and also perpendicular to the plane of rotation. देखो, it is a straight line which passes through the center of circular path. This is not enough. You must also have to mention that it must be it is perpendicular to the plane of rotation. जैसे कि मान लो यहाँ पे डायग्राम को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ. Let's consider this is the circular path, okay? और ये है इसका ओरिजिन. तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. तो ऐसा भी तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है. दिस इज ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर. फिर ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ. सो ये सबको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं क्या? नो, दिस आर नॉट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सिर्फ एक ही हो सकता है, ये मल्टीपल्स नहीं हो सकते हैं. जैसे कि ये जो एक्सिस है which is a straight line and also passes through the center of the circular path. So here this is axis of rotation. Why it is axis of rotation? For that there is one more condition that it must be a straight line which passes through the center of the circular path. Along with that this is perpendicular to the plane of the circular path. ये जो प्लेन है, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो इस तरह से मैं थ्रेड के जरिए किसी एक स्टोन को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ऐसा सिचुएशन में इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस देन दिस विल बी द प्लेन ऑफ सर्कुलर पाथ, प्लेन ऑफ मोशन, राइट. और ये जो प्लेन रहेगा उसके ऊपर हमेशा ये परपेंडिकुलरली रहना चाहिए. देन ओनली दिस विल बी कंसीडर्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट. तो ये हो गया. फिर देखना है रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर, व्हाट इज रेडियस वेक्टर? एक्चुअली क्या है, जैसे कि मान लो दिस द एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके साथ बॉडी का पोजीशन, कोई भी पोजीशन को अगर इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है. ये दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और इस पोजीशन को सेंटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया थ्रू ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज नोन एज रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर, यू सी, ये सिर्फ रेडियस नहीं है, दिस इज रेडियस वेक्टर. दैट मीन्स इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन. ओके, विल टॉक अबाउट इट्स डायरेक्शन लेटर. फर्स्ट, व्हाट इज रेडियस वेक्टर? इट इज ए straight line joining any position of the object with respect to its center of circular path. Since it is a vector quantity, ये vector quantity तो obviously इसका एक direction रहना चाहिए. Now what will be the direction? This is outward. Okay, it is always directed. It is a vector quantity and is directed from center to position of the object. ओके, तो ये रह गया. दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन and this is radius vector. Okay, or radius vector, it is a vector quantity and it is directed from center to the position, that means like this, outward, right. तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा है कि what is circular motion? When the object is in motion but its distance from a particular fixed point remains the same, then such kind of motion is known as circular motion. जैसे कि ऐसा किसी एक पॉइंट है और इसके साइड में ऐसा ऐसे करके कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो इसका सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है. सो दिस इज ए काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट. फिर हम लोगों ने
और 3 डिफरेंट चीज़ के बारे में डिस्कस किया। व्हाट इज फर्स्ट बोला है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हम लोगों ने कंसीडर किया कि किसी भी एक स्टोन को, किसी भी एक चीज़ को किसी एक थ्रेड के साथ एक एंड में अटैच कर दिया गया, दूसरे एंड में हाथ से पकड़ के इसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमाएंगे और सडनली थ्रेड ब्रेक हो जाता है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये टेंजेंशियली जाके आउटवर्ड गिर जाता है। सो डायरेक्शन एट दिस पॉइंट इज, दिस इज द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। तो ये हमेशा इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है और एट एनी इंस्टेंट इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल, और किसी एक टाइम इंटरवल के लिए इसका डायरेक्शन हम लोग नहीं बोल सकते। ओके, then we also discussed about axis of rotation. What is axis of rotation? It is a straight line which passes through the center of circular path and it must be perpendicular to the plane of this circular path. इसके ऊपर हमेशा perpendicularly रहना चाहिए। Then we also discussed about radius vector. What is radius vector? It is a vector connecting, it is a straight line connecting or joining center of circular path and position, any position of the object. And since it is vector quantity, it must have direction. And what is the direction of this radius vector? It is always outward, that is from center to the position of this object. तो ये रहा हमारा छोटा सा एक वीडियो, और बस ये स्टार्टिंग था इसलिए छोटा रखा वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सब टॉपिक्स जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशंस, ये सब भी देखना पड़ेगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो।